नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं उसके सामने नए साल की खुशियां भी फीकी पड़ जाने वाली हैं। मतलब ये खबर इतनी बड़ी है जिसके बाद आज ये समझ लो कि हर भारतवासी के लिए जनवरी का महीना दिवाली मनाने लायक होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है तो वो यकीनी तौर पर ऊर्जा क्षेत्र है, क्योंकि भारत की जरूरत का 75 से 80% तक कच्चा तेल भारत विदेशों से आयात करता है। एबीपी न्यूज की इस खबर के अनुसार भारत का कच्चे तेल का आयात 2023 में बढ़कर 87.3% हो गया, जो 2022 में 85% था। और अपनी जरूरत के इस 87.3% क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए भारत ने 2022-23 में 158 बिलियन डॉलर विदेशों को दिए। अगर भारतीय मुद्रा में आपको बताऊं तो ये अमाउंट लगभग 13 लाख करोड़ रुपए होगा। हालांकि इसमें कच्चे तेल की वो मात्रा भी है जो हमने रूस से आयात करके यूरोप को बेची थी। इन आंकड़ों से आप खुद समझ सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को भले ही कच्चा तेल तेज रफ्तार दे रहा हो, लेकिन क्योंकि ये कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं, इसका आयात हमारे देश की प्रगति को उस रफ्तार से नहीं बढ़ने दे रहा जितनी मेहनत हमारी सरकार और देशवासी कर रहे हैं। खैर, ये सब बातें और शिकायतें लगता है 2023 खत्म होते होते समाप्त हो गई हैं, क्योंकि आज जो खबर निकलकर सामने आई है उससे तो भारत भी सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही सुना है। 2024 भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। दरअसल इस खबर को देखिए, ये खबर भारत के जाने माने न्यूज पोर्टल इंडिया टुडे से आई है। इसमें बताया गया है कि भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने ये जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से 30 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र से भारत ने 7 जनवरी को कच्चा तेल का एक्सट्रैक्शन किया है। तेल मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि इस परियोजना पर काम तो 2016-17 से ही चल रहा था और जिन 26 कुओं में खुदाई चल रही है उनमें से कम 4 कुओं में तेल मिलना लगभग तय है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि क्या इतना तेल हमें मिलेगा जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके? तो भाई लोग, भारत की तेल जरूरत को पूरी तरह से तो ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, लेकिन उम्मीद है कि मई और जून तक भारत लगभग 45,000 बैरल पर डे का उत्पादन इन कुओं से कर पाएगा, जो कुल भारतीय जरूरत का लगभग 7% है। इसके अलावा इन कुओं से जो प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी वो भी भारतीय जरूरत की लगभग 7% होगी। उम्मीद यह है कि आने वाले समय में यहां से भारतीय जरूरत का लगभग 11% कच्चा तेल और 15% प्राकृतिक गैस प्राप्त हो जाएगी, जो भले ही सुनने में कम लगे लेकिन असलियत में बहुत बड़ा अमाउंट होगा। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में भारत को लगातार दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक तेल की खरीद के लिए देशों के पास जाना होता है। हालांकि पिछले 3 सालों में भारत ने अपनी तेल खरीद को डाइवर्सिफाई कर दिया है। मतलब जैसे पहले भारत केवल खाड़ी देशों पर अपनी तेल जरूरतों के लिए आश्रित था, अब भारत रूस, इराक, मोजाम्बिक, वेनेजुएला, नाइजीरिया जैसे नए देशों से तेल खरीद को बढ़ावा दे रहा है या दोबारा खरीद शुरू कर रहा है। लेकिन भारत में इस खोज के बाद भारत अपने विदेशी मुद्रा के बचत को और ज्यादा कर पाएगा और साथ ही तेल उत्पादक देशों की भी कुछ आवाजें नीची हो पाएंगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।